दरभंगा इंजीनियर कॉलेज में अपनी मांगों को लेकर छात्र छात्राओं ने किया जमकर हंगामा। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सब लोगों को यही संदेश देंगे कि हर्षोल्लास के साथ और आपस में मिलजुल कर भाईचारे के साथ पर्व मना दें और ऊपर वाले से प्रार्थना करें कि हमारे देश में शांति और सौहार्द हमेशा बना रहे। बच्चे के अभिभावकों को क्या बच्चे के प्रति देंगे संदेश? बच्चे को भी कहेंगे कि अगर वो दुर्गा पूजा में जाते हैं तो भीड़ भाड़ से बचें और ज़्यादा भीड़ में नहीं जाएं, क्योंकि भगदड़ मचने पर उन्हें खतरा हो सकती है। तो अपने को सुरक्षित रखें और मेले का आनंद उठाएं। बच्चे के पठन पाठन से लेकर उनके चरित्र को, उनके अभिभावक को क्या संदेश देंगे कि बच्चे को किस तरह गाइडलाइन करे कि बच्चा उनको बच्चों के अभिभावक से कहेंगे कि वो बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजें, समय पर विद्यालय भेजें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है बिहार के दरभंगा की, जहां इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों का फूटा गुस्सा। अपने कई समस्याओं और कई मांगों को लेकर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने जमकर किया हंगामा। वहीं घटना की सूचना पाकर अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा सुश्री चंद्रमा अत्री तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा अमित कुमार सहित काफी संख्या में पुलिस सुरक्षा बल मौके पर पहुंच गए और गुस्साए हुए तमाम छात्र छात्राओं को समझाने बुझाने में जुट गए। वहीं इन छात्रों ने जमकर बवाल काटा। मौके पर पहुंची दरभंगा पुलिस को छात्रों को समझाने बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। देखिए दरभंगा से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज रमेश शर्मा की रिपोर्ट। मैंने बीटेक 5 साल में किया है, तुम लोग भी 5 साल में कराएंगे। सर आप हम लोग फेल्यूर बने, हम लोग भी आवारा बने, क्या पढ़े लिखे नहीं, बेरोजगार बने? ये कहाँ का नियम है सर कि आप जो किया वो हम भी करें? सर कोई फंड नहीं मिलता है, सर कोई फंड नहीं मिलता है। जो हिस्सा भी जाएगा जल्दी आएगा। चलो सब चलो, अरे चलो ना तुम लोग, चलो। हम लोग यहाँ अटेंडेंस के लिए नहीं खड़े हैं, हम लोग यहाँ अपने बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए खड़े हैं। आप 75% मांग रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं 75% से। जब हम कॉलेज के अंदर घुस रहे हैं, हमें पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, हमें लाइट नहीं मिल रहा है, जनरेटर आ गया क्या क्या हमें इतना। हम लोग चलिए हमारा 3rd ईयर है, ये फ्रेशर्स है, फ्रेशर्स को बोला गया कि जनरेटर आया जनरेटर इनके लिए इंडक्शन प्रोग्राम करवाया गया था, 2.5 लाख खर्चा किया गया था। सिर्फ वो एक दिन उसके बाद क्या इनके साथ गेम खेला गया, सब करवाया गया। बस एक दिन आपने दिखा दिया कि हमारा कॉलेज बहुत आलीशान है, लेकिन जब रियल जिम्मेदारी है आपके पास, जब आपको बच्चों को 4 साल दिखाना है, तब उनके क्लासेस में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, उसकी बात कौन करेगा? कॉलेज में क्लब्स होते हैं, टेक्निकल क्लब्स होते हैं, कल्चरल क्लब्स होते हैं, उसके लिए फंड आता है, वो फंड हमें नहीं मिलता। हमें कहा जाता है आप अपना पैसा लगा कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। कहाँ से लाए हम पैसे? अपने घर से। चलिए ठीक है। शब्दों का प्रयोग कितना उचित है, अगर क्योंकि एक छात्र नहीं है, सारे छात्र ही आरोप हैं। देखिए, इस तरह के शब्दों का प्रयोग यदि किया गया है तो सर्वथा अनुचित है। हम इसे वरीय पदाधिकारी संज्ञान में लाएंगे, लेकिन इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। कोई ऐसा कंक्रीट एविडेंस या किसी के द्वारा फ्रंट में आके ऐसा नहीं कहा गया है। सेकेंड थिंग, इसकी मांग इनके मुख्य इस्तीफे को लेकर है। उसके बारे में जो कंप्यूटर अथॉरिटी है उनको हम लोग उन तक अपनी बात पहुंचाएंगे। क्या नहीं, व्यवस्था यहाँ से लोगों को शिकायत है, स्टूडेंट्स देश का भविष्य हैं और सारे स्टूडेंट्स, और ये अनफॉर्चुनेटली पहली बार नहीं है कि ऐसे गोलबंद होकर इन्हें प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। इनकी समस्याएं कुछ ऐसी हैं जो बिल्कुल सामने परिलक्षित भी हो रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं, वाटर लॉगिंग है, पानी पीने का इनके हॉस्टल में और इनके मुख्य जो कैंपस है ब्रह्मा कॉलेज इंजीनियरिंग का,
फिर पीने के पानी की तक की समस्याएं बताई जा रही है, पावर के इश्यूज़ हैं। बातचीत क्रम में अभी पता चला कि फैकल्टी भी सफिशिएंट नहीं है, फैकल्टी आउटनंबर्ड है, और भी कई तरह के टेक्निकल इश्यूज़ हैं जो जायज़ प्रतीत होती हैं, जिन पर संज्ञान लेकर मैनेजमेंट को सीरियसली उसे ठीक करना चाहिए, रेक्टिफाई करना चाहिए, जैसा नहीं किया गया। पूर्व में भी यहाँ इस तरह के हल्ला और प्रोटेस्ट हो चुका है, आज भी हो रहा है, बीच में भी होता रहा है। ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। स्टूडेंट्स को भी हम लोग समझा रहे हैं, वो अभी तक विधि व्यवस्था को अपने हाथ में उन्होंने नहीं लिया है, स्थिति नियंत्रण में है, विधि व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। मांग बार बार एक ही है, मांग ये है, मांग के कारण ये है कि कुछ इनह्यूमन ट्रीटमेंट है, कुछ डांट डपट। प्रिंसिपल से बातचीत हुई तो उन्होंने क्या कहा? बातचीत में उन्होंने यही कहा कि उन्होंने ये कहा कि इनका सिर्फ अटेंडेंस का मुद्दा है, और जिन लोगों को 75% अटेंडेंस नहीं होने की वजह से एग्ज़ाम में बार किया जा रहा है, उन लोगों के द्वारा ये उपद्रव क्रिएट किया जा रहा है। उस मामले की उनकी बातों की जांच की जा रही है, अटेंडेंस को भी देखा जा रहा है। अभी किसी पक्ष के द्वारा कोई लिखित आवेदन वगैरह आपको मिला? आवेदन नहीं दिया गया है। पूर्व में भी इन लोगों ने डिफरेंट फोरम पर अपनी बात रखी है, उसके मेल्स की जो कॉपी वगैरह वो हम लोगों को दिया गया है। हम लोगों के स्तर से भी इन लोगों के द्वारा रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि हम लोग इनकी बातों को रिपोर्ट के तौर पर आगे पहुँचाएं। कुछ आपत्तिजनक नारे का विसर नहीं दिया है क्या? ऐसा कोई आपत्तिजनक नहीं है। हाँ, कुछ हल्ला गुल्ला ये कर रहे हैं, बाकी सर एक बच्चे के डर में ये डर समाया हुआ रहता है कि इन लोगों को बार बार सस्पेंड कर दिया जाता है, इसके बारे में देखिए, ये चीज़ें जांच का विषय है। बिल्कुल इस भीड़ भाड़ के माहौल में इस पर कुछ कमेंट करना उचित नहीं होगा। सबसे पहले तो ये आवश्यक है ये जानना कि मेन मांग क्या है। अचानक ऐसा क्या हो गया? कल तक सारी क्लासेस चल रही थी और आज क्या हो गया कि एकदम इतना मॉब इकट्ठा हो गया। जो बच्चे डिटेन्ड हो रहे हैं, जिन्होंने क्लासेस नहीं की, उन्होंने ही ये मोबिलाइज करके ये सब किया है। इसका मेरे लेवल पे, मेरे स्तर पे कोई समाधान नहीं है। जिनकी 75% अटेंडेंस है उन्हीं को आगे एग्जामिनेशन में अपीयर होने की परमिशन मिल पाएगी, और बाकी स्टूडेंट के लिए मेरा यही मैसेज है, अपना क्लास करिए, अपना भविष्य उज्जवल बनाइए। डायरेक्टर भी को ये प्रिंसिपल भी जो हैं वो फॉर एवर के लिए नहीं है, आप भी यहाँ फॉर एवर के लिए नहीं है। आप यहाँ डिग्री करने आए हैं, अपने कैरियर को ब्राइट बनाने में फोकस होइए और बाकी चीज़ों में ध्यान ना देके अपनी पढ़ाई में वो होइए। ऐसे कितने बच्चे हैं? ऐसे मुझे ऐसा लगता है जो बच्चे हैं वो 100-150 के करीब हैं, लेकिन जो हम एक्स्ट्रा क्लास करवाना चाह रहे थे उसके बाद मेरे हिसाब से 50-60 बच्चे जो हार्डकोर डिफ़ॉल्टर हैं वो ट्रैप हो रहे हैं। आपने ये भी कहा है ऑफ कैमरा में कि मतलब बच्चे के एक्स्ट्रा क्लास भी चला दिया जाए बच्चों के लिए। मैंने ये आपको ही नहीं, ये सारे HODs को मालूम है, सारी फैकल्टीज़ को मालूम है, बच्चों को मालूम है। जैसे आज का दिन इन्होंने बर्बाद कर दिया तो 7 अटेंडेंस इनकी गई। अब हमने ये प्लान बनाया था कि 26 के बाद जब कॉलेज खुलेगा, 26 से 11 तारीख से फिर दोबारा छुट्टी है 10 तारीख से, तो 9 तारीख तक क्लास चला देंगे, जिसमें 10-12 दिन हो रहे हैं। अगर 7 क्लासेस हम चलाते हैं तो 12 दिन की अटेंडेंस अच्छी खासी हो जाएगी, तो तभी ये बच्चे निकल पाएंगे, वरना ये 150-200 बच्चे हो जाएंगे, 100-150 बच्चे हो जाएंगे। अभी बच्चे की संख्या 100 है, अभी 100-150 से कम नहीं होगी, एक्स्ट्रा क्लास कराने के बाद कम होगी। हमें यही आदेश दिया गया है, अपनी तरफ से जो बेस्ट सपोर्ट पॉसिबल है बच्चों की क्लास करवा के जो जिनकी अटेंडेंस पूरी हो सकती है वो आप अपने एफर्ट जरूर लगाइए। सर सबसे पहले महाविद्यालय में जो है सो कितने बच्चे हैं? महाविद्यालय में आप ऐसे लगा सकते हो, एक कॉलेज जो है उसमें लगभग 1000 बच्चे हैं, 38 कॉलेज हैं तो 38 आपके इस कॉलेज में हमारे कॉलेज में करीब बच्चे हैं 1100 बच्चे। 1100 में कितने बच्चों का 75% हुआ? 75% मुझे लगता है आज की डेट में फर्स्ट ईयर के बच्चों का 100% अटेंडेंस है। जो अभी एडमिशन हुए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में उनका 100% अटेंडेंस चल रहा है, और जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के बच्चे हमारे हैं यही अब बच्चे हैं जिनमें ज़्यादातर डिफ़ॉल्टर है। जो फाइनल ईयर का था वो तो चला गया, तो अब ये थर्ड ईयर वाले बच्चे ही फाइनल ईयर में। इनका अटेंडेंस 75% नहीं पूरा? ना, इनका पूरा नहीं। सर कई बच्चे बिहारी शब्द का भी। देखिए, एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, हम लोग पढ़े लिखे प्रबुद्ध वर्ग को बिलोंग करते हैं। हम लोगों पे ऐसी बातें ना हम सोचते हैं ना बोलते हैं। बिहार में मेरे जितने रिलेटिव हैं, मेरे जितने मित्र हैं, उतने यहाँ जो लोकल हैं उनके नहीं। अगर मैं बिहार आया हूँ तो ईश्वर की कृपा से आया हूँ और मन से बिहार के बेटरमेंट के लिए, अपने कॉलेज के बेटरमेंट के लिए,
बिहार सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं उनके बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैं कमिटेड हूँ और मैं जो अच्छा है सही है वही करूँ। आपका शुभ नाम सर? मैं प्रोफेसर संदीप तिवारी, प्रिंसिपल